उद्यमिता में आज हम के प्रकार टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज ये होती है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन ब्रीफ। उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आज की क्लास में हम उद्यमिता के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में विकास का अलग अलग स्तर होता है, लेवल होता है। जैसे कुछ राष्ट्र या देश डेवलप्ड नेशंस और कंट्रीज यानी विकसित राष्ट्र होते हैं। कुछ राष्ट्र या देश विकासशील यानी कि डेवलपिंग कैटेगरीज में आते हैं और कुछ राष्ट्र या देश अनडेवलप्ड या बैकवर्ड कंट्रीज या नेशंस की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि विकसित राष्ट्र भी होते हैं, विकासशील देश भी होते हैं और पिछड़े हुए या अविकसित राष्ट्र या देश भी होते हैं। और यह भी आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में वहां का आर्थिक विकास, वहां की औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति एवं गति पर निर्भर करता है। और प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक देश में वहां के लोगों का, वहां की जनता का व्यवसाय के प्रति, बिजनेस के प्रति दृष्टिकोण, व्यवसाय के प्रति इंटरेस्ट यानी रुचि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक सामाजिक दशाएं भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न देशों में उद्यमिता के विकास की स्थिति एवं स्तर के अनुसार उद्यमिता के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। तो उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों को, मुख्य प्रकारों को अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण आधारों के आधार पर उद्यमिता को क्लासिफाइड करके इसको समझने एवं स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और आज की क्लास में हम दो आधारों पर, ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिस, दो आधारों पर, पहला पूंजी एवं स्वामित्व के आधार पर और दूसरा विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पूंजी या स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप, what are the various types of entrepreneurship। पूंजी या स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है निजी उद्यमिता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा प्रकार है सरकारी या सार्वजनिक उद्यमिता, गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा प्रकार है संयुक्त उद्यमिता अर्थात संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता, जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। और चौथा प्रकार है सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम लेते हैं निजी उद्यमिता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या निजी उद्यमिता का विकास, इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म पूंजीवादी देशों में जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है एवं फ्रांस है, इनमें निजी साहस के कारण हुआ है। जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ करता है, व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करता है और इसकी जोखिम उठाता है
एवं नव प्रवर्तन करता है तो उसे निजी उद्यमिता कहते हैं। और निजी उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत लाभार्जन करना, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। दूसरा प्रकार हम लेते हैं पूंजी या स्वामित्व के आधार पर सरकारी या सार्वजनिक उद्यमिता। उद्यमिता का यह प्रकार, उद्यमिता का यह स्वरूप अर्थात इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति समाजवादी या साम्यवादी देशों जैसे रसिया, चाइना एवं युगोस्लाविया आदि देशों में हुई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भी सार्वजनिक उद्यमिता का विकास तीव्र गति से हुआ है। जब सरकार पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक हितों को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक कल्याण की भावना से, सोशल वेलफेयर की भावना से सरकारी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करती है और इससे संबंधित संपूर्ण जोखिम उठाती है तो उसे सरकारी या सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं। और तीसरा प्रकार आता है इसका संयुक्त उद्यमिता। जब सरकार निजी उद्यमियों एवं जनता के साथ मिलकर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक के साथ मिल रही है। जब सरकार निजी उद्यमियों एवं जनता के साथ मिलकर एक निश्चित अनुपात में धन का विनियोग कर साझेदारी में जो व्यवसाय या उपक्रम प्रारंभ करती है तो वह संयुक्त उद्यमिता कहलाती है। साझेदारी या पार्टनरशिप किस किस की होती है? निजी एवं सरकारी स्वामित्व की। भारत में संयुक्त उद्यमिता को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात इसको अपनाए जाने के मुख्य कारण क्या है? जैसे सबसे पहला है योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करना। सरकार समय समय पर जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यमिता पर बल देती है। आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए, इकोनॉमिक पावर्स के सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए भी सरकार जॉइंट सेक्टर की उद्यमिता को अपनाती है। इसी प्रकार नए नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए भी जॉइंट सेक्टर की एंटरप्रेन्योरशिप को एम्फेसाइज किया जाता है। एवं इसके साथ ही जो बैकवर्ड एरियाज है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहां औद्योगिकरण करने हेतु अर्थात पिछड़े हुए क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने हेतु भी संयुक्त उद्यमिता को अपनाया जाता है। इसमें आप नोट डाल के यह भी लिखेंगे कि संयुक्त उद्यमिता में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विनियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन मुख्य भूमिका, मेन रोल सरकार का ही होता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार का हो और चाहे वो राज्य सरकार का हो अथवा केंद्रीय एवं राज्य सरकार दोनों का हो, लेकिन मुख्य रोल सरकार का ही होता है। और पूंजी और स्वामित्व के आधार पर चौथा प्रकार आता है सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। जब कई व्यक्ति मिलकर सहकारिता के आधार पर, कॉपरेशन के आधार पर किसी व्यवसाय या व्यवसायिक उपक्रम की स्थापना करके जोखिम उठाते हैं, नवाचार करते हैं अर्थात नवकरण करते हैं, तो इसे सहकारिता के आधार पर उद्यमिता या सहकारी उद्यमिता कहते हैं। और इस उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों में आत्मनिर्भरता एवं म्यूचुअल कॉपरेशन एवं वेलफेयर, पारस्परिक सहयोग एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना होता है। और हमारे देश भारत में सहकारिता के आधार पर उद्यमिता में
अर्थात सहकारी उद्यमिता में अनेक उद्योग, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर इंडस्ट्रीज, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज, डेयरी उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, हाथकरघा उद्योग आदि की स्थापना हो चुकी है, अर्थात स्थापना की गई है। और दूसरा आधार हम लेते हैं विकास या परिवर्तन के दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता के प्रकार। विकास या परिवर्तन के दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है परंपरागत अथवा विकासात्मक उद्यमिता और दूसरा प्रकार है आधुनिक अथवा क्रांतिकारी उद्यमिता। परंपरागत अथवा विकासात्मक उद्यमिता जब व्यावसायिक उपक्रम में अर्थात बिजनेस हाउस में वस्तुओं अर्थात माल का प्रोडक्शन या उत्पादन ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो पहले से चली आ रही है अर्थात पुरानी प्रणालियों के आधार पर, तकनीकों के आधार पर, मशीनरी के आधार पर, अर्थात परंपरागत अर्थात पुरानी तकनीकें, प्रणालियां, विधियां, इनको प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए? उत्पादन के लिए। साथ ही साथ परिवर्तनों की गति भी इसमें बहुत ही स्लो होती है और अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही इन पर कोई खर्च किया जाता है, तो इसे परंपरागत उद्यमिता कहते हैं। और नोट डाल के हम ये भी लिखेंगे कि विकासात्मक उद्यमिता को क्रमागत विकासात्मक उद्यमिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई स्पेसिफिक बल नहीं दिया जाता है। नवाचार, इनोवेशंस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नव प्रवर्तन एवं सृजनात्मक कार्य, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, इन कार्यों की गति भी बहुत ही स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये होती है विकासात्मक उद्यमिता। दूसरा प्रकार है इसका आधुनिक अथवा क्रांतिकारी उद्यमिता, मॉडर्न और रिवॉल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप। आधुनिक और क्रांतिकारी उद्यमिता को इस तरह से अपन परिभाषित करेंगे कि जिस उद्यमिता में उद्यमी व्यवसाय में जोखिमपूर्ण योजनाएं बनाते हैं, साहसिक निर्णय लेते हैं, माल के उत्पादन में, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में नई नई विधियों, नई नई प्रणालियों, नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और उपक्रम का, अपने व्यावसायिक उपक्रम का तेज गति से, तीव्र गति से विकास एवं विस्तार करते हैं, तो उसे आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। अन्य शब्दों में, जिस उद्यमिता में नवाचार एवं सृजनात्मक, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी को तीव्र गति से अपनाया जाता है, तेज गति से अपनाया जाता है, तो उसे ही आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। और नोट डाल के हम लिखेंगे कि अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया एवं यूरोप के, पूर्वी यूरोप के देशों ने आधुनिक उद्यमिता या क्रांतिकारी उद्यमिता को अपनाकर ही अपने औद्योगिक विकास के स्तर को ऊंचा उठाया है, ऊपर उठाया है। और आज की डेट में, वर्तमान में हम बात करें तो आधुनिक युग में अधिकांश शिक्षित युवक युवतियां जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्रीज लेके आ रहे हैं, आईआईटी जैसी डिग्रीज लेके आ रहे हैं, आईआईएम से एमबीए की डिग्रीज लेके आ रहे हैं, वो भी इसी उद्यमिता में ही विश्वास रखते हैं। तो आज हमने
उद्यमिता के प्रकारों को समझने के लिए दो बेसिस को पूंजी एवं स्वामित्व के आधार पर और विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर, इन दोनों के आधार पर उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो आधार है उनके आधार पर उद्यमिता के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।